नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में हुआ योग। दमोह जिला जेल में बंदियों ने भी किया योग। बहलाया फुसलाया, दैहिक शोषण किया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए डाला दबाव। युवती भागी, पहुंची दमोह, प्रकरण दर्ज। गौरव यात्रा पहुंची दमोह। प्रदेश के वन मंत्री विजय साह कर रहे हैं नेतृत्व। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी एवं मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन सोसाइटी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के सौजन्य से पीपल्स हॉस्पिटल भानपुर भोपाल द्वारा विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 28-29 जून 2023, दिन बुधवार एवं गुरुवार, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान सरस्वती शिशु मंदिर, केशव नगर, पुराने RTO के पीछे, दमोह, मध्य प्रदेश। निशुल्क चिकित्सा शिविर में जैसे मेडिसिन, सामान्य रोग, हृदय रोग, हड्डी रोग, छाती एवं श्वास रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सर्जरी रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग। निशुल्क शिविर में डिजिटल एक्सरे, ECG, इको की जांच एवं सभी प्रकार की खून की जांचें निशुल्क रहेंगी। शिविर में आते समय मरीज अपने साथ आधार कार्ड, समग्र ID और आयुष्मान कार्ड साथ में अवश्य लाएं। शिविर में डॉक्टरों द्वारा चिन्हित गंभीर बीमारी और ऑपरेशन वाले मरीजों को शिविर स्थल दमोह से पीपल्स हॉस्पिटल भानपुर भोपाल तक लाया एवं इलाज होने के बाद वापस भी भेजा जाएगा। इसमें निशुल्क आवास, भोजन, जांच, ऑपरेशन एवं दवाइयाँ शामिल रहेंगी। हर मरीज के साथ एक संबंधी को आने की अनुमति रहेगी। मरीज अपनी पुरानी जांच रिपोर्ट भी साथ में लाना ना भूले। विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और अब समाचार सुनते हैं विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व भर में योग किया गया। सभी जगह योग अभ्यास का आयोजन किया गया और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें सहभागिता की। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित दमोह जिला जेल में भी बंदियों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर न्यायाधीश अंबुज पांडे और न्यायाधीश मनोहर सिंह दांगी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बंदियों ने जिस प्रकार योगाभ्यास किया वह लग रहा था कि वह प्रशिक्षित योग के कार्यकर्ता हैं, योगाभ्यासी हैं। लगातार उत्साह के साथ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। एक अलग माहौल बन रहा था दमोह जिला जेल का। आपको जानकारी दे दें कि जिले के जो जेल है, दमोह जिला जेल है, उसके उप अधीक्षक जो है CL प्रजापति, वह लगातार कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य जेल में करवाते रहते हैं। इसमें नवाचार है, पर्यावरण के प्रति समर्पण है और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसे अभ्यास कराए जाते हैं जो सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं बंदियों को। ऋषि कांत शुक्ला जो कि जेल शिक्षक हैं और इनके द्वारा भी लगातार ये प्रयास जारी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का आयोजन करना और बेहतर तरीके से बंदियों का योगाभ्यास का प्रदर्शन करना इसी बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उनमें लगातार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आइए लेके चलते हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला जेल में
और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर आयोजन लोगों हो से रहा। दूर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, तो आपको जो होने वाला तत्व होता है, जो मानसिक रूप से आपको होता है, उसको तनाव बोलते हैं। तनाव के बाद जो है वो स्टार्ट होता है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो दुनिया में ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो उसको ठीक कर सके, उस व्यक्ति को ठीक कर सके। आप जाने अनजाने में कोई अपराध किए हैं, आप यहाँ आए हैं, आपके अपराध का विचारण चल रहा है कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है। आप यहाँ आने के बाद इस सब चीज़ को भूल जाइए। क्यों? कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ना आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको सज़ा होगी, आपकी सज़ा कितनी होगी, आपको कितनी माफ़ी मिलेगी, आपको पैरोल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आप ना सोचें। इसके लिए कैसे संभव है कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे? केवल और केवल ये संभव है योग के कारण। क्यों? मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, आपके चंचल मन को। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जिला साहब से। चलिए, आदरणीय जिला साहब को थोड़ा सा आज जीभ में परेशानी भी है, उनका वो एक ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं अपने यहाँ पधारे हुए आदरणीय श्री अंबुज पांडे जी, आदरणीय श्री राम मनोहर लांगी जी, हमारे श्री रजनीश्वर रसिया जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से उनको ये आभार व्यक्त करके ये कहना चाहता हूँ कि वो समय समय पर यहाँ आकर जो आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते कि आप यहाँ निरंतर तनाव में रहते हैं, उसके निराकरण के लिए आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताए गए हैं जिनका उपयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे सचिव कर्मचारी अधिकारी एवं योगाचार्य के रूप में योगा आप लोगों को सिखाते हुए और आपका दिन प्रतिदिन सुलभ और तनाव को मुक्त रखने में मदद करने वाले हमारे योगाचार्य, मैं नाम नहीं जानता लेकिन कृष्ण कुमार पराव एवं सभी बंदी जितने भी यहाँ पर अंडर ट्रायल हैं और जो सजा भोग रहे हैं सभी, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज केवल योग दिवस के रूप में कुछ लोग जो है आए होंगे एक संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक दिवस पे इतनी संख्या रही होगी और रहती होगी, क्योंकि ये शरीर जो है वास्तव में हमेशा कहता है कि हमें आराम चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी योग कराते कराते जो बातें आपको बताई जाती हैं वो एक बड़ी आध्यात्म बातें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग का मतलब केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग नहीं है, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग है। जब आप एकांत में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने लोगों से दूर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, तो आपको जो होने वाला तत्व होता है, जो मानसिक रूप से आपको होता है, उसको तनाव बोलते हैं। तनाव के बाद जो है वो स्टार्ट होता है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो दुनिया में ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो उसको ठीक कर सके, उस व्यक्ति को ठीक कर सके। आप जाने अनजाने में कोई अपराध किए हैं, आप यहाँ आए हैं, आपके अपराध का विचारण चल रहा है कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है। आप यहाँ आने के बाद इस सब चीज़ को भूल जाइए। क्यों? कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ना आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको सज़ा होगी, आपकी सज़ा कितनी होगी, आपको कितनी माफ़ी मिलेगी, आपको पैरोल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आप ना सोचें। इसके लिए कैसे संभव है कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे? केवल और केवल ये संभव है योग के कारण। क्यों? मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, आपके चंचल मन को एक युवती को
बहलाया फुसलाया, प्रेम जाल में फंसाया और फिर दैहिक शोषण किया। दैहिक शोषण के बाद में उसे विवाह कर लिया, यानी शादी संबंध बनाने के बाद उसको फिर प्रेरित किया धर्म परिवर्तन के लिए। या ये कहानी केरला स्टोरी के तहत ही है, उसी के समान ही है, और ये कहानी के जो तार हैं वह जुड़े हुए हैं। इस हकीकत की जो सच्चाई है उसके तार जुड़े हुए हैं दमोह से और आसाम से। दमोह की एक युवती प्रधानमंत्री कौशल ग्रामीण विकास योजना के तहत जॉब करने गई हुई थी बेंगलोर, और वहां पर उस युवती को एक राजू नाम बताकर एक युवक ने उससे प्रेम संबंध बनाए। फिर क्या था, उसका दैहिक शोषण किया, विवाह कर लिया और फिर उसके साथ में अभद्रता करने लगा, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने लगा। युवती को जैसे ही ये जानकारी मिली कि वह मुस्लिम युवक है, उसने उसे बचने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 6 माह तक उस युवती को प्रताड़ित करता रहा। युवती बमुश्किल चंगुल से छूटकर दमोह पहुंची। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के समक्ष प्रस्तुत हुई और उसके बाद एक निर्देश जारी हुए पुलिस के द्वारा, और महिला थाने में उस युवक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, क्योंकि वो युवती जो है पूरे सबूत साक्ष्य लेकर वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है, प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब आरोपी को तलाशने में लगी हुई है। मैं करीब 1 से 1.5 वर्ष पूर्व बेंगलोर कर्नाटका गई थी काम करने के लिए। गारमेंट्स कंपनी में मैं काम कर रही थी। मेरी बैच में एक लड़का काम करता था जिसका नाम मुझे पहले राजू नाम पता चला था। धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ गई, प्रेम संबंध हुए। जब बाद में पता नहीं था कि वो मुस्लिम है, जब कुछ दिन बीत गए तब पता चला वो मुस्लिम जाति का है। तो जब पता चला इसके इरादे क्या हैं, ये क्या करना चाहता है। उमर फारूक असम का रहने वाला है, जो कि कम से कम 7 वर्ष से बेंगलोर में है और 4 वर्ष से उसी कंपनी में काम कर रहा है। आप कैसे पहुंचे वहाँ पे बेंगलोर? एक सरकारी योजना के तहत गई थी। कौन सी योजना थी वो? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे सर एक लड़के से जान पहचान हुई, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ गया। उसने मुझे विश्वास दिलाया, वो एक अच्छा जीवन साथी है मेरे लिए। पर जब पता चला कि वो मुस्लिम है और उसके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहता है मेरे साथ, मैंने उससे दूरी बनाना शुरू किया। तो सर उसने मेरे साथ मारपीट और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस उसके पास कैसे भी बना लिया उसने, और मेरे डॉक्यूमेंट्स सभी रख लिए। जब भी घर आने के लिए बात करती तो मेरा फ़ोन पे सब उसने करके रखा था। अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। 7 महीने से ज़्यादा परेशान कर रहा है, ना घर आने दे रहा था, ना बेंगलोर में शांति से रहने दे रहा था। घर आने के लिए बोलती थी तो बार बार जान से मार देने की धमकी दे रहा था, और बार बार बोल रहा था इस्लाम धर्म कबूल करो। क्या इरादे थे उसके ऐसे जो आपको समझ में आए? सर उसकी मारपीट शुरू कर दी थी उसने। मैं जब भी MP लौटने के लिए बात करती थी ना, जिक्र करती थी ना, मेरे साथ मारपीट और ज़बरदस्ती करता था। एक जिहादी है फारूक नाम से, एक महिला दमोह की थी। वहाँ पर एक आदित्य दुकान में, गवर्नमेंट की दुकान में काम करती थी। स्किल इंडिया के तहत वो दमोह से गई थी। फिर वहाँ पर उस आदित्य जब वो काम कर रही थी वहाँ पर, तो फारूक ने बच्ची का मोबाइल नंबर पता कर लिया, उसको ब्लैकमेल करने लगा। धीरे धीरे जब उसकी गतिविधियाँ बढ़ गईं और जिहादी गतिविधियाँ, वो महिला को परेशान करने लगा। उसके कुछ वीडियो वगैरह बना लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो हैकर है, और उसने उस बालिका का मोबाइल हैक कर लिया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर पता लगा लिया और उनके कॉन्टैक्ट्स में वो वीडियो भेजने लगा। फिर जब बालिका को पता लगा तो उसने शिकायत की, तो और भी चीज़ें पता लगी कि वो जाकिर नाइक तो वीडियो सुनता था और इस्लामिक स्कॉलर्स की वो आयतें वगैरह पढ़ता था, कुछ उनके क्रियाकलापों में, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, ऐसा इसको पता लगा। जैसे ये सब बात पता लगी तो और फिर धीरे धीरे वो कहने लगा इस बालिका से, हिंदू बालिका से, तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे आरोप में, कई आरोपों में फंसा देंगे।
और उसको प्रताड़ित करने लगा और उसने कई जगह वीडियो भेजे भी। इससे वो महिला बड़ी मुश्किल से जान बचाकर दमोह भाग कर आई। कल की बात है, कल 20 तारीख को उसने इसको फ़ोन पर डराया धमकाया और भेजा कि ऑडियो भी भेजा कि यदि तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और किसी प्रकार से हमें फंसाने का प्रयास किया और हम जो कह रहे हैं उसको ना किया, हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। महिला काफ़ी, बालिका जो है काफ़ी डरी हुई है, भयभीत है और इस तरह की स्थिति हो गई थी कि वह बालिका आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गई थी। इस प्रकार से वो डरा था। अपने दमोह जिले की बच्ची है, तो वो ग्रामीण कौशल योजना के उसमें तहत वहाँ गई थी बेंगलुरु में कंपनी में काम करने के लिए। वहाँ कोई लड़का इसको मिला होगा, तो उसने पहले अपना नाम राजू बताया और उसने अपनी जाति छुपा ली किस उससे धर्म से। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ भी करता रहा है इनके साथ में, तो इसको समझ में नहीं आया। धीरे धीरे इनके प्रेम संबंध हुए। फिर बाद में जब इसने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, आधार कार्ड वगैरह, तब उसको मालूम चला कि ये मुस्लिम जाति का है। जब उसको मालूम चला कि लड़की को पता चल गया है, तब वो उसको फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने घर भी बुलाया, गलत काम भी किया उसके साथ और फिर उसको धमकाने लगा कि तुम हमसे शादी कर लो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो किसी तरह बच्ची अपनी जान बचा के वहाँ से आ गई है। उसी दरमियान उसने कुछ उसके वीडियो वगैरह भी बना लिए थे, फ़ोटो को, तो वो वायरल करने की धमकी उनके दे रहा था। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये है चंदा नगर थाना है बेंगलुरु। बाढ़ आए कहाँ पर आए? लेके आया कौन से? घरे लगा दी, बड़ी बड़ा के ये जो नहीं लगा दी कौन सी? बड़ा ही लगा तो हाई जान खाली नहीं होता। गौरव यात्रा दमोह पहुंची और इसी गौरव यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री विजय शाह। वह यात्रा को लेकर पहुंचे शिवरामपुर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और वीरांगना रानी दुर्गावती के मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, नमन किया और यहाँ उपस्थित विशाल जन समूह को बताया कि किस प्रकार का गौरवशाली इतिहास दमोह का है, आपका है, और भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार जनहित के कार्य कर रहे हैं। वह संदेश दे रहे थे, संकेत दे रहे थे, कह रहे थे हम गौरवान्वित हैं इस क्षेत्र में आकर, और गौरवान्वित हैं आप सबकी सेवा करके। साल नहीं, हर महीने रुपया लाएगा।
ऐसे भैया के लिए ताली ऐसे ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली ऐसे भाई। आज हमें गर्व है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। राजनीति हमारा व्यापार नहीं, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं, राजनीति पैसे कमाने के जरिए नहीं है। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है। कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।